बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी D8 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। जी तो नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि लाहौर के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। धुंध की वजह से लोगों के कारोबार जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम आज लोगों से ये पूछेंगे, ख़ास तौर पे ये जो रिक्शे, ये ओरेंज ट्रेन के स्टॉप पे हम इस वक्त खड़े हैं। जैन मंदिर स्टॉप है, ये अनारकली स्टॉप भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर जो रिक्शों की कतार लगी हुई है, हम इनसे ये पूछते हैं कि स्मोक के आने से और जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी वजह से इनके रोज़गार में क्या फ़र्क पड़ा है। जी तो नाज़रीन, आइए हम चलते हैं, पूछते हैं हम इनसे। रिक्शा ड्राइवर, ये एक मिनट, एक्सक्यूज़। नहीं, चलो कोई नहीं, आप रिक्शे में ना तो नहीं, हमने आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये स्मोक की वजह। ठीक। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क वैसे नहीं डालते। नहीं, उलझन होती है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो आप समझते हैं कि हमें स्मोक की सूरत हाल में मास्क लगाना चाहिए? मैं तो कहता लगाना चाहिए। देखिए, ये आपके साथ भाई बैठे हुए हैं, वो कितने अच्छे, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो वो तो भी आपको देख के डाला है। चले, उन्होंने कुछ तो ख्याल किया ना, SOPs का ख्याल उनके पास था ना, वो SOPs का ख्याल तो कर रहे हैं ना। मैं नया लेता हूँ रोज़ाना, जो है ना, नया अभी ख़रीदा है मैंने, तो नया इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क जो होता है ना, रोज़ाना नया लेना चाहिए। तो आप फिर क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि हमें कितना केयरफुल होना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और स्मोक में कम फिरना चाहिए, काम के साथ निकलना चाहिए। जो हुकूमत ने ये काम किया है ना कि मार्केटें बंद वगैरह, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये आवाम के लिए उन्होंने किया है कि आवाम को कोई नुकसान, जानी नुकसान ना हो। होता तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये जो स्मोक है ना, ये जिगर को, मैदे को और गुर्दे को जो है ना, ये ख़राब करती है। इस वजह से हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है। ये जो आवाम के लिए किया है ना, ये आवाम की खातिर किया है। अगर आवाम इस चीज़ से बचेगी, आवाम का फ़ायदा होगा। ये उनकी आवाम के लिए उन्होंने किया है कि उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन आवाम की खातिर उन्होंने कहा कि ये मामलात जो है ना, कई दिन जब तक बारिश ना हो उस दिन तक जो है ना, वक्फे बाद जो है ना, मार्केटें बंद और ताजरों को उन्होंने ऐलान किया था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, तो सर ये स्मोक फैल रही है बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत ने जैसे कहा है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और मास्क पहने। माशाल्लाह से आपने एक मास्क लगाया हुआ है, एक मास्क जेब में रखा हुआ है, बल्कि 2 ही लग रहे हैं। तो आप तो मुझे ज़्यादा केयरफुल लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो पड़ेगी ना अपनी। हाँ जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में हुकूमत सही कर रही है? सही बात है, बिल्कुल सही कर रही है। सही कर रही है जी। तो आप लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर निकले हुए हैं या कि काम के सिलसिले में आए हैं? काम के सिलसिले में निकले हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम आए भी कराची से हैं। अच्छा, माशाल्लाह से आप कराची से आए हुए हैं। चले, तो आप हमारे इसका मतलब है फिर आप तो हमारे मेहमान हुए लाहौर में। बिल्कुल, हाँ जी। तो क्या आपने देखा लाहौर में, कैसा लगा लाहौर आपको? खूबसूरत है। घूमे फिरे आप? अभी कहाँ घूमे फिरे हैं, अभी आए हैं? वजह से निकल ही नहीं रहे ना। अच्छा, हाँ जी, स्मोक की वजह से पाबंदी लगी हुई है। तो दिन के टाइम वो असल में पार्क्स भी तो बंद हो गए हैं ना। जी, यही तो देखिए। तो जी तो ना बात है, ये बंद किया है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, नहीं, मैं नहीं कर रहा था अंकल के। कोई बात नहीं, हो गया। वो कराची से आए हैं, उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अरबाज अली। अरबाज अली। तो अरबाज भाई, आप काम से घर से बाहर निकले हुए हैं या कि ऐसे ही बस ऐसे सैल करना है। तो आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ? बस मेरी मर्जी। मर्जी तो आपकी है। तो अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हो गए तो फिर? कोई बात नहीं, दवाई ले आएंगे। दवाई ले आएंगे? अच्छा, चले, ठीक हो गया। अच्छा, ये आ जाओ। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ ये गोल्डमैन भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि स्मोक की वजह से ये जो हुकूमत ने 8 बजे कारोबार और तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और सब कुछ बंद करने का फ़ैसला किया है, तो क्या इनके रोज़गार में कोई फ़र्क पड़ा है? तो हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आप स्मोक की वजह से जो 8 बजे जो बंद हो जाती हैं दुकानें वगैरह या मार्केट्स वगैरह, तो इससे आपके रोज़गार में कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ।
और आप मतलब जैसे कि यहाँ पर खड़े हैं तो इसमें भी तो आप बहुत सी आप कमाई कर रहे हैं, तो फिर 8 बजे के बाद आपको लोगों का रश नज़र आता है या लोग आते हैं आप इसको अप्रिशिएट करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता। बाकी हमारा जो घर है वो छोटे छोटे भैन भरा ने, ठीक है, तो वालद फौत हो चुका है, तो मेरे तो अलावा घर कमान वाला कोई नहीं, तो मकान खाली किराए ते अपना, तो मजबूरी दे तौर जरा कमान दे तो 500-600 रुपया हो जाता है। तो यानी आपको ये लग रहा है कि आपको ज़्यादा देर तक टाइम मिलना चाहिए यहाँ खड़े होने के लिए या अपना काम करने के लिए, तो आप 8 बजे जब जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से कमा नहीं पा रहे? नहीं कमाया जाता है, क्योंकि 8 बजे दुकाना बंद हो जाती, समान नहीं रखा जाता, फिर 8 बजे तो पहले या 9 बजे चला जाना घर, क्योंकि समान रखने वाली जगह ही नहीं होती है। हुकूमत ने यह सोचना चाहिए जे अमीर आवाम उन्होंने बिजनेस ने, तो गरीब आवाम भी है जिन्होंने कारोबार बंद भी ने, तो यह दुकाना या मार्केटा बंद करन लग गए हैं। गरीब आवाम का बहुत ही ज़्यादा जो है ना रोज़गारी बंद हो रही है, तो जे अमीर आवाम से हुकूमत सोचती तो गरीब आवाम से भी गरीबों से भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका पैगाम जो है वो हुकूमत तक पहुंच गया है। तो अब देखिए इस सिलसिले में वो क्या करते हैं, क्योंकि लोगों की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है कि स्मोक फैल रही है, लोगों की बीमार होने के ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। करूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये जो स्मोक की वजह से हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हैं, तो इससे आपके रोज़गार में कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा मेरे तो पड़ा, क्योंकि मैंने तो रात को निकलना होता है 8 बजे, ठीक है ना, तो 8 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं, तो वो जो हम 2-4 तो पकड़ लेते थे वो भी नहीं पकड़े जा रहे। ओहो, यानी ये तो ठीक है कि हुकूमत ने SOPs के लिए, हम कह रहे हैं बेशक हुकूमत जो मर्जी करे, लेकिन वो इनको दे के करे ना, वो फिर हमें भी 20-20 हज़ार रुपया दे दे। खुद तो वो बाहर चले गए हैं, ठीक है ना, हमें यहाँ पे वो छोड़ गए हैं, इनके हवाले कर गए हैं, ठीक है ना, तो हमें भी 20-20 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये दे दें कि आप भी घर बैठे, ठीक है ना, हमें पता लगे यार घर बैठो तो हमें पैसे मिल गए हैं, तो ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, ठीक है ना। ये कोई वजह नहीं है कि जी स्मोक की वजह से आप लोगों के रोज़गारों को तंग करें। अच्छा, यानी आप सफ़र कर रहे हैं, आप मतलब कि चाह रहे हैं कि ये SOPs नहीं होना चाहिए, ये जो हुकूमत ने होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8 बजे तो बनते ही नहीं है, सीज़न है ये तो, ठीक है ना, लोगों के लिए वो 8 बजे दुकानें बंद करा दें, कम से कम उनको करानी भी है तो 11 बजे तक बंद करा दें, ठीक है ना, लोग अपने जो बेचारे कमाने के लिए निकले वो कमा लें। चले, तो आप फिर हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि सिर्फ अल्लाह से डरें, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी मरना है, वो भी इंसान है, ठीक है, उन्होंने भी मरना है, वो भी इंसान है, ठीक है। मैं यही कहूँगा अल्लाह से डरें और अल्लाह करें और हमें भी करने दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इनसे करते हैं जी भाई, आपसे तो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप मुझे ये बताएं, आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी, माशाल्लाह से अच्छा रोज़गार चल रहा है आपका? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, ठीक है जी बिल्कुल। तो आपको पता ही है निज़ाम क्या सिलसिला चल रहा है सारा। तो ये स्मोक की वजह से ये जो हुकूमत ने बंद करना शुरू कर दिया है बाज़ारों को, मार्केट्स को, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा आपके रोज़गार में? इसमें रोज़गार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कुछ बताएंगे कि क्या मसला हुआ आपको? पहला तो मसला है जो गैस का मसला है, गैस हमारी जो है बहुत ज़्यादा महंगी कर दी इन लोगों ने, अच्छा, ठीक है। जब गैस महंगी होगी तो आप कारोबार क्या करेंगे, ठीक है जी। तो गैस का हुकूमत को चाहिए, जो लोग ब्लैक कर रहे हैं गैस को, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसका जो मुनासिब रेट है वो मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इस वक्त जो स्मोक की वजह से बाज़ार बंद हो रहे हैं, मार्केट्स बंद हो रही हैं, जल्दी बंद हो रही हैं, तो इससे आपको कोई मतलब नुकसान हो रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, वो तो आवाम के लिए कर रही है हुकूमत, अच्छी बात है, ठीक है, तो वो सबका फ़ायदा इसमें। तो इससे आपको सवारी कम मिल रही है, सही मिल रही है, या कि आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा ही करना चाहिए, हर हाल में रोज़गार चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे पास एक बच्चा मौजूद है जो अपना रोज़गार कमाने के लिए मेहनत करता है, दिन रात यहाँ पर काम करता है। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि स्मोक की वजह से इनके काम में कोई फ़र्क पड़ता है या कि ये सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हसनैन अली। हसनैन अली, माशाल्लाह से आप बहुत मेहनत करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये स्मोक की वजह से जो हुकूमत ने कहा है कि 8 बजे मार्केटें सारी बंद हो जाएं, तो क्या आपको भी ये बंद करना पड़ता है? हमें भी फिर बंद करना ही पड़ता है, वो हमें भी क्या जाते हैं, फिर जब ये मार्केट ही बंद हो जाती है तो फिर इधर कस्टमर भी नहीं होते।
हाँ वही ना, जब मार्केटें बंद हो रही होती तो कस्टमर नहीं होता, तो क्या फिर आपको मतलब कोई नुकसान होता है? नुकसान भी होता है, फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, रोटी रोज़ी चल रही होती है। माशाल्लाह से आप अच्छे बच्चे हैं कि आप अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि स्मोक के हवाले से हुकूमत ने जो ये अहकाम जारी किए हैं कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये सही है? सही भी है, पर ये स्मोक तो ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने बेहतर सोचा है। तो जब ख़त्म हो जाएगी फिर टाइम फिर वो ही करते हैं, ये ना 8 बजे का टाइम ही हो जाए। तो अब आप माशाल्लाह से ठीक ठाक कमा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? माशाल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? यही है, जब स्मोक ख़त्म हो जाए 10 बजे का टाइम करे जितने बजे पहले था। कैमरे की तरफ देखिए। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे जितना टाइम है तो उतने फिर कर दें, 8 बजे वाला टाइम जब स्मोक ख़त्म हो जाए वह रैली बंद। जी तो नाज़रीन, ये बच्चे का ये कहना है कि जब 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो कस्टमर भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इनका ये जो लगा कर बैठे हुए हैं इसकी ख़रीदारी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो ग्राहक भी कम आते हैं। तो उसकी ये दरख्वास्त है कि जब स्मोक ख़त्म हो जाए तो मार्केटों का टाइम फिर से वही कर दिया जाए जो पुराने वाला था। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं D8 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे थे D8 न्यूज़। बहुत शुक्रिया, हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।